अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर। मैं हूं हबीब उमर। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रूस में आतिशफशां पर कोहे पैमाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 को पहुंची। रूस की खबर रसा एजेंसी टॉस ने अपनी रिपोर्ट में दी इत्तला। कनाडा में चाकूजनी के मुख्तलिफ वाकयात। चाकूजनी में 10 अफराद हलाक, दीगर 15 अफराद जख्मी। देही ओलंपिक्स देही सलाहियतों के लिए तरक्की का एक मौका। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा का बयान। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फाल मामलों में 1140 की कमी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला शुरू। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। माहीगिरों की माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात। जलपल्ली के तालाब में मछलियों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। रूस के जजीरानुमा कामचाटका में आतिशफशां पर चढ़ाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 हो गई है। रूस की खबर रसा एजेंसी टॉस ने पीर को अपनी रिपोर्ट में यह इत्तला दी। एजेंसी ने मुकामी हुकाम के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौसम बेहतर होने के बाद राहत और बचाव की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मौसला रिपोर्ट के मुताबिक 10 रूसी सयाहों और 2 गाइड्स का एक ग्रुप मंगल को कोहे पैमाई पर निकला था। हफ्ते के रोज 9 अफराद ने किलोचेव्स्काया सोप का आतिशफशां पर चढ़ाई शुरू की और ये अफराद 3300 मीटर की बुलंदी पर कैंप में थे। आतिशफशां पर चढ़ने के दौरान यह हादसा तकरीबन 4150 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। इमदादी कारकुन हेलीकॉप्टर के जरिए दीगर कोहे पैमाओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा के सास्केचुआन में चाकूजनी के कई वाकयात में 10 अफराद हलाक और कम से कम 15 दीगर जख्मी हो गए। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वस्ती कनाडा के जेम्स स्मिथ, क्री नेशन और वेल्डन सूबों में 13 वाकयात का पता चला है और वो 2 मुश्तबा अफराद की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के ठिकाने का अभी तक पता नहीं चल सका। पुलिस ने कहा कि सास्केचुआन में सभी को चौकन्ना रहने की जरूरत है क्योंकि यह हालिया बरसों में देखने में आने वाले सबसे बड़े और अफसोसनाक वाकयात में से एक है। मशरक़ी अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के नॉरफोल्क में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इतवार की निस्फ शब के करीब फायरिंग की इतला मिलने के बाद जब अफसरान मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 4 खवातीन और 3 मर्द गोलियों से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां 2 की मौत हो गई। पुलिस वाक़ये की तहकीकात कर रही है और इस सिलसिले में लोगों से मालूमात हासिल कर रही है। बहरे बाल्टिक में प्राइवेट जेट गिरने से जहाज में सवार 4 अफराद की मौत का खदशा है। स्वीडिश टेलीविजन ने स्वीडिश जॉइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के तर्जुमान के हवाले से कहा कि उनके जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान स्वीडन और लातोया के दरमियान समंदर में मलबा और तेल का रसाव देखा गया। लातोया के वजीर दिफा आर्ट्स पाब्रिक्स ने कहा कि एक लातवी रेस्क्यू कश्ती जाए हादसे की जानिब रवाना कर दी गई है और स्वीडन और लिथुआनिया की रेस्क्यू टीमें भी इस इलाके में जा रही हैं।
अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि तैयारा किस मुल्क के पानियों में गिरकर तबाह हुआ। दूसरी जानिब फ्लाइट रडार के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तैयारा ऑस्ट्रिया का रजिस्टर्ड सेस्ना 551 है, जो जनूबी स्पेन के जेरेज से उड़ान भर रहा था, जहां उसने बगैर किसी मुकर्ररा मंजिल के टेक ऑफ किया। ये पेरिस और कोलोन में 2 बार मुड़ा और बहरे बाल्टिक में मुड़ने से पहले स्वीडन के जजीरे गॉटलैंड के करीब से गुजरा। यह तैयारा इतवार को 17.45 पर गिरकर तबाह हुआ और लातोयाई शहर वेनिट स्पिल के शुमाल मगरिब में रडार से गायब हो गया। वहीं स्वीडिश हुकाम ने बताया कि जर्मन और डेनमार्क के जंगी तैयारों ने सेस्ना को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो राब्ता करने में नाकाम रहे। लड़ाका तैयारे में मौजूद पायलट सेस्ना के कॉकपिट के अंदर किसी को नहीं देख सके। लातोयाई सिविल एविएशन एजेंसी CAA ने कहा कि इस हादसे के मुतासरीन की तलाश के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा ने रियासत में जारी राजीव गांधी देही ओलंपिक खेलों को देही सलाहियतों को आगे बढ़ने का एक मौका करार देते हुए कहा कि इससे कई सलाहियतों को भरने का मौका मिलेगा। उषा इतवार को राजमंद जिले के कोवया के करीब फ्यावडी ग्राम पंचायत के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल में देही ओलंपिक खेलों के ब्लॉक सतह के वॉलीबॉल प्रैक्टिस मैच का देखने के बाद हाजरीन से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि इन गेम्स से देही टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इस तकरीब के पीछे ये मकसद है कि देही सलाहियतों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके आगे बढ़ सकें। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों से तारुफी मुलाकात की और मैच का मुशाहिदा किया। उन्होंने जिले में कई मुकामात का मुआयना किया और जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कनोरिया गांव में जदीद खेती में मिर्च की पैदावार का मुशाहिदा किया और जिला कलेक्टर की इख्तिरा की तारीफ करते हुए किसानों से बातचीत की और इनसे माशी फवायद के बारे में दरियाफ्त किया। इसके साथ उन्होंने आमदनी में इजाफे और इससे काश्तकारी के तरीकों के बारे में मालूमात हासिल की। चीफ सेक्रेटरी ने शाहरा पर वाक़े गवर्नमेंट ट्राइबल गर्ल्स हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने नॉर्थ द्वारा में इंदिरा सोई का दौरा किया और खाने के मेयार और मुख्तलिफ इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और जरूरी हिदायत दी। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कमाल राशिद खान KKR को मुंबई पुलिस ने एक खातून के साथ जिनसी ताल्लुकात के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। यह केस 3 साल पुराना है। बिग बॉस हाउस मेट के साबिक साथी KKR 47, जो इससे पहले से ही 2020 तक अपने मुतनाज़ा ट्वीट्स के लिए अदालती तहवील में थे। KKR को रोसवा पुलिस ने तलोजा जेल से अपनी तहवील में ले लिया है। वर्सोवा पुलिस ने उन्हें बोरीवली में 24वें MM कोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक KKR ने मुबैना तौर पर मुतासरा के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की कोशिश की और जनवरी 2019 के पहले हफ्ते में शिकायत कुनिंदा का हाथ पकड़ लिया था। वाज़ेह रहे कि अदाकार को पहली बार 29 अगस्त को 2020 से पहले की ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था। एक दिन बाद बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार करते हुए 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वाक़े होटल लिवाना में पीर की सुबह आग लग गई। राहत और बचाव कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से जायद अफराद को होटल से बाहर निकाला। इनमें से कुछ अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक शहर के हजरतगंज थाना इलाके में महात्मा गांधी मार्ग पर वाक़े होटल लिवाना में अलसुबह आग लग गई। पुलिस ने फिल वक्त इस वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद बताने से इनकार किया है। एक पुलिस अफसर ने सिर्फ इतना बताया कि होटल से 1 दर्जन से जायद लोगों को निकाल लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को जख्मों की वजह से इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस वाक़े का नोटिस लेते हुए जख्मियों को फौरी इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने की हिदायत दी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी एक मुख्तसर बयान के मुताबिक योगी ने ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी और ज़िला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर मौके पर पहुंचने और राहत और बचाव के काम में तेजी लाने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि इस होटल के करीब कई बड़े कारोबारी इदारे वाक़े हैं। आग लगने से पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। इत्तला मिलते ही
फायर फाइटर्स और पुलिस ने फौरी तौर पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने इम्कान जाहिर किया कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। शुमाली दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने पीर को यह इत्तला दी। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि उन्हें इतवार की रात तकरीबन 10:40 पर एक घर में आग लगने की इत्तला मिली, जिसके फौरन बाद 6 फायर टेंडर्स को मौके पर रवाना किया गया। बाद मजीद 40 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और 150 एहलकार मौके पर तैनात कर दिए गए। उन्होंने कहा कि काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। गर्ग ने कहा कि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश हुकूमत के साबिक वजीर मलिक कमाल यूसुफ का तवील अदालत के बाद इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 75 बरस थी और वो कुछ अरसे से अलील थे। एसपी सदर अखिलेश यादव ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वो सिद्धार्थनगर जिले की डोमरियागंज असेंबली सीट से 5 बार एमएलए रहे। पीर को उनकी मौत की तस्दीक करते हुए यूसुफ के अहल खाना ने कहा कि वो शदीद बीमार थे। गम का इजहार करते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया कि बहुत अफसोसनाक है कि कमाल मलिक यूसुफ जी जो एसपी हुकूमत में वजीर थे, उनकी वफात नाकाबिल तलाफी नुकसान है। खुदा मरहूम की रूह को सुकून दे। सोगवार खानदानों से गहरी ताज़ियत और दिली खराज तहसीन। मिस्टर यूसुफ के घर वालों ने बताया कि इसका इलाज पहले लखनऊ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। जब उनकी सेहत बेहतर नहीं हुई तो डॉक्टर्स के मशवरे पर उन्हें डोमरियागंज में वाक़ उनकी रिहाइश गाह लाया गया। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद इतवार को उनका इंतकाल हो गया। वाज़ेह रहे कि मलिक कमाल यूसुफ समाजवादी पार्टी एसपी के बानी रुकन रह चुके हैं। उन्हें 2007 में एसपी की मुलायम सिंह हुकूमत में वजीर ममलिकत बनाया गया था, जहां डोमरियागंज एक पसमानदा इलाका समझा जाता था। वहीं उन्होंने तालीमी मैदान में बेदारी पैदा करने के लिए लड़कों और लड़कियों को इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तामीर करवाई। उन्होंने गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत भी फराहम कराई थी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के फाल मामलों में 1140 की कमी आने से उनकी तादाद 53,974 रह गई है, जबकि कोरोना इन्फेक्शन के 5,910 नए मामले सामने आए हैं और 7,034 अफराद को इस वबा से नजात मिली है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि सुबह 7 बजे तक 213.52 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। वजारत ने कहा कि इसी अरसे के दौरान कोरोना वायरस के 5,910 नए मामले सामने आने से मुतासिर अफराद की कुल तादाद 4,44,62,445 हो गई और फ़ाल मामले को कम होकर 53,974 रह गए। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 2.60% है। कोरोना वबा से 9 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 5,28,007 तक पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,034 अफराद को इस वबा से नजात मिली, जिससे उनकी कुल तादाद 4,38,80,464 रह गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,27,313 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कुल 88.73 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में सेहत याबी की शरह 98.69% है। फाल मामलों की शरह 0.12% और अमवात की शरह 1.19% है। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्से के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह रामबन में चट्टाने खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस जराये ने बताया कि रामबन में कैफेटेरिया मोड़ और महाड़ में लगातार चट्टाने और मिट्टी के तोदे खिसक आने से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह को काबिल आमद और रफ्त बनाने के लिए काम जारी है। दरिया असना जिला मजिस्ट्रेट रामबन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि कैफेटेरिया मोड़ और महाड़ पर लगातार बारिशों से मिट्टी के तोदे गिराने की वजह से कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। उन्होंने लोगों से इस शाहराह पर सफ़र करने से गुरेज करने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों की पेशगोई की है।
काबिल जिक्र है कि वादी कश्मीर के लिए शहर की हैसियत रखने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कौमी शाहराह के बंद होने से जहां वादी में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है, वहीं गिरां बाजारी आसमान छूने लगती है। वादी कश्मीर में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में इसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ होने का इम्कान है, ताहम 9 सितंबर तक मौसम अबर आलूद रहने की तवक्को है, जिस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। उनका कहना था कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 0.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान पहलगाम में 1.7 मिलीमीटर, कुपवारा में सबसे ज़्यादा 8.7 मिलीमीटर और खाजीगंज में 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला आज शुरू कर दिया गया। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के स्टेशन घनपुर असेंबली हल्के में घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। वज़रा और दीगर मुंतखब नुमाइंदों ने भी रियासत भर के मुख्तलिफ तालाबों में मछलियों को छोड़ा। तकरीबन 68 करोड़ मछलियों और 10 करोड़ झींगों को रियासत के 27,000 से ज़ायद तालाबों में छोड़ा गया है। इस मकसद के लिए जुमला 113 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे माहीगिरों को फ़ायदा होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि इस प्रोग्राम का मकसद देही मौशी निज़ाम को मजबूत करना, आबाई पेशों को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, जिसकी मिसाल मुल्क की किसी और रियासत में नहीं मिलती। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तालाबों पर माहीगिरों का पूरा हक है, हुकूमत माहीगिरों की हर तरह से मदद कर रही है। तेलंगाना की वजीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले की जलपल्ली बल्दिया के एक बड़े तालाब में 1,15,000 मछलियों को छोड़ा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माहीगिरों की माशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। हर साल मुफ्त मछलियों को छोड़ने का काम जारी है। उन्होंने कहा कि इस साल भी मछलियों को छोड़ने का निशाना रखा गया है, जिसकी तकमील की मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला रंगारेड्डी में मुख्तलिफ तालाबों में तकरीबन 16 लाख मछलियों को छोड़ा जाएगा, जबकि जलपल्ली बल्दिया के तालाबों में 1,15,000 मछलियों को छोड़ने का काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों की सतह में इजाफे के साथ ही मछलियों को छोड़ने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत माहीगिरों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा मिलने के बाद तमाम ज़ातों के आबाई पेशों के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए। इस मकसद के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला बनने के बाद मिशन काकतिया के जरिए रियासत भर के तालाबों की मरम्मत के काम किए। इस प्रोग्राम में जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, जलपल्ली कमिश्नर सुदर्शन और दूसरे मौजूद थे। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के चिंतल मेट की एक फर्नीचर दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इस आग ने देखते ही देखते मुतसिल 5 दुकानात को अपनी लपेट में ले लिया। इस वाक़े में ऑटोज़ और 2 व्हीलर्स जलकर खाकस्तर हो गए। आग के साथ कसीफ धुआं भी निकलने लगा, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान ज़रूर हुआ है। ఈరోజు రాత్రి అందాజ 8 గంటల 10 నిమిషాలకు చింతలపేటలోని బారా ఇమాం దగ్గర ఒక ఫర్నిచర్ షాపు, తర్వాత ఒక కిరాణా షాపు యాక్సిడెంటల్గా ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఫైర్లో ఫ్లేమ్స్ వచ్చినాయి. తర్వాత దాని పక్కనే ఉన్న ఒక ఆటో, ఒక బుల్లెట్ బండి కూడా పూర్తిగా కాలిపోయినాయి. సో దీని మీద పిటిషన్ తీసుకొని ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత దీంట్లో ఒక 4 ఫైర్ బ్రిగేడర్స్, ఫైర్ టీము, తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ డిజాస్టర్ టీము,
తర్వాత డీసీపీ గారు అందరూ కూడా పోలీస్ సిబ్బంది ఇక్కడ పాల్గొని ఇవన్నీ కూడా మంటలు ఆర్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఎస్టిమేషన్ और अब आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस में आतिशफशां पर कोहे पैमाई के दौरान मरने वालों की तादाद 8 को पहुंच गई। रूस की खबरसां एजेंसी टॉस ने अपनी रिपोर्ट में दी इत्तला। कनाडा में चाकूजनी के मुख्तलिफ वाक़यात। चाकूजनी में 10 अफराद हलाक, दीगर 15 जख्मी। देही ओलंपिक्स देही सलाहियतों के लिए तरक्की का एक मौका। राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा का बयान। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में कमी का रुझान। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़आल मामलों में 1140 की कमी। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। चट्टाने खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद कर दी गई। तेलंगाना भर के तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने का छठा मरहला शुरू। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने जंगांव जिले के घनपुर तालाब में मछलियों को छोड़ा। माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात। जलपल्ली के तालाब में मछलियों को छोड़ने के बाद रियासती वजीर सविता इंद्रा रेड्डी का खिताब। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे टीटीवी की पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।